यूनिक द विजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कंटिन्यूस क्लासेस दी जा रही थी लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से कंटिन्यूस क्लासेज में रोकना पड़ा। तो लाइव क्लासेज भी बंद हो गई थी और वीडियो मीन्स चैनल पर वीडियोज भी आपको नहीं दिए जा रहे थे। बट ध्यान रखिएगा कि A to Z कंटिन्यूस क्लासेज दी जाएंगी, वीडियो क्लासेज आपको दी जाएंगी। आप बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चंस मीन्स आप पुटअप करते रहिएगा। और जितने नए स्टूडेंट जो चैनल से जुड़े हुए हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपने सखी सखा में बोल सकते हैं कि चैनल्स मीन्स वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। और यदि आप लोकल से कहीं हैं तो क्लासेज ले सकते हैं, बट इसके लिए कोई फोर्स नहीं है। यदि आपकी इच्छा करे तभी क्लासेज लीजिएगा, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है, अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है, एक एक बात को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए माइंड को कॉन्सनट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और वीडियो जो है कंटिन्यूस से देने का प्रयास करूँगा, लाइव क्लासेज भी मैं आपको दूंगा कंटिन्यूस, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर भी कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है तो बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा, लेकिन सीरियस होकर पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग के पास जो समय बचा हुआ है इतना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंग्स है तो पॉजिटिव थिंग्स के साथ अपनी तैयारी कीजिए। मैं यहाँ पर इस लेक्चर को न जाने कितने लोग सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये चैनल्स मीन्स ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशंस है या जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आती है उनके लिए है। आप अपने में एक पॉजिटिव थिंग्स के साथ स्टडी कीजिए, पॉजिटिव थिंग्स से आपका अच्छा कवर होगा। आपने जितना अच्छा प्रयास से कंटिन्यूस करते आए हैं और यही कंटिन्यूस आपको बनाए रखना है ना। तो एक चीज़ और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे हमारे CBSE बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों या अदर किसी स्टेट के हैं, अपने बिहार के हैं, बिहार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमारे चैनल पे, नंबर 1 पे गया है। बिहार ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। दूसरे नंबर पे दिल्ली हमारा रहा है, दिल्ली के शहर से रहे हैं, मुंबई के फिर रहे हैं, फिर अपना लखनऊ रहा है, बाराबंकी आया है, लास्ट में आया है। क्योंकि बाराबंकी वाले हमारे स्टूडेंट जो होते हैं प्रयागराज के छोटे भाई होते हैं, ये देर में जगते हैं बेचारे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी बाराबंकी, तो बाराबंकी हमारा एक बहुत प्यारा डिस्ट्रिक्ट है। हमने अपने इस बाराबंकी को अपने मुखार बिंदु से हमने इसको बोला है छोटा प्रयागराज, और छोटा प्रयागराज इसको मैं बना के रहूँगा। मेरा बाराबंकी किसी से वीक नहीं है। हम अपने बाराबंकी को अपने ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं यूपी बिहार के और अदर डिस्ट्रिक्ट के हर जगह के लोग निकलते हैं ऑनलाइन से, तुम्हारा बाराबंकी क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा पॉजिटिव थिंग्स के साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते रहा। हम लोग का फिनॉल चल रहा था, फिनॉल में कुछ हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग नई नई चीज़ें कुछ कंटिन्यूस हम लोग पढ़ लेते हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा। तो फिनॉल में आप लोग कन्फर्मेशन कीजिए, फिनॉल में सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट हो गई है लाल? सभी लोग समझ में आ गया लाल? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं लाल? समझ में आ गया? एक बार आप लोग अपने मुखारबिन से बताएंगे, आप लोग अपने दिल से बताएंगे अपना कॉन्सेप्ट क्या है। क्यों? क्योंकि अब आ गया आप लोगों के बीच में कौन? आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। आपको अपने अंदर से केमिस्ट्री की डर निकाल के फेंक देना है। और ये बात भैया ऑनलाइन वालों के लिए भी है, ऑफलाइन वालों के लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। अगर आप केमिस्ट्री से डरते हैं, आपके अंदर वीकनेस है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। माइंड को कॉन्सनट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस से। तो अब आप लोग बताइए बेटा, फिनॉल का इंट्रोडक्शंस में आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आ गया सब लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? कंप्लीट हो गया है? समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए यहाँ पर और एक चीज़ है, ऑफलाइन क्लासेज में आप लोग थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि प्रयास किया कीजिए जो ऑफलाइन में थोड़ा लेट आते एक आध लोग, है ना। कल से हर हाल में मैं सिस्टम करूँगा कि प्रयास यही रहेगा कि क्लासेज जो है हम लोगों की 2:30 से स्टार्ट हो जाए, जिससे कि वीडियो हमारी कम से कम 40 से 45 मिनट की बने, है ना। तो छूटे ना पाए। वैसे मैं ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी करता हूँ उसमें बहुत सारी बातें छुपी होती हैं, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो फिनॉल का इंट्रोडक्शन में कंप्लीट हो गया था, किसी कोई दिक्कत लाल? समझ में आ गया बेटा? तो यहीं पर हम लोग चलते हैं फिनॉल के, जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो बेटा फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बेटा? C6H5OH। देखिए मुझे एक बात आ गई, बायो की एक बात याद आ गई। घर से जब निकलते हो तो ATP फॉर्म में, लंच तक आते हो ADP फॉर्म में, और छुट्टी तक आते हो तो AMP फॉर्म में। फास्फेट की संख्या जैसे जैसे कम होती जाती है तैसे तैसे आपका लेवल कम होता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है आप लोग घर से आए हो,
और जो नहीं आए होंगे तो समझ रहे होंगे, बगल वाले से कैटालिसिस का काम कर रहे हैं वो। चलिए, तो ये फिनॉल का हो गया फॉर्मूला बेटा, क्लियर। अगर आप इसी को आईपीएससी में क्या बोलेंगे बेटा? बेंजेनॉल। क्या बोलेंगे? कंफर्म हो गया। बेंजेनॉल क्या बोलेंगे? कंफर्म हो गया। यहाँ पर आईपीएससी ने इसका बेंजेनॉल, लेकिन हाँ इसी बेंजेनॉल, इसी आप चैप्टर में इसे आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन, कार्बिनॉल फिनॉल, है ना, कार्बिनॉल फिनॉल। क्लियर, बात समझ आ गई बेटा ना। तो इसी के अदर नेम भी बताए गए थे, सारे नेम बता देते, इसलिए बता देते, हो सकता है क्योंकि बोर्ड में जो पेपर बनाते हैं वो जिद्द बना के मीन्स जिद्दी होते हैं, वो उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि इतने सारे स्टूडेंट एग्जाम देंगे, इतने ही चैप्टर होते हैं, इतने ही चैप्टर से सारे पढ़ लेंगे, तो उनका टारगेट होता है क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते हैं वो। तो आप जब स्टडी कीजिए किसी टॉपिक को पढ़िए तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखिए आप लोग। चलिए अच्छा, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब हम लोग क्लासिफिकेशन किसका करेंगे बेटा? फिनॉल का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो पहला आपका होता है कौन सा बेटा? फिनॉल। क्या हो जाएगा? फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपसे कोई पूछे कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन मतलब फिनॉल, फिनॉल एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन मतलब इसी का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे तो जाता है बेटा। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। इसी को जब आप स्ट्रक्चर देते हैं लाल, तो इसी को आप बॉन्डिंग फॉर्म में कैसे देंगे लाल? अल्टरनेट फॉर्म में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, है ना लाल। ये अभी मैंने इसको कुछ मिनट पहले क्या बोला लाल? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन, एरोमेटिक में ध्यान दीजिए बेटा, क्या है बेटा? ये ध्यान दीजिएगा, ये एरोमेटिक, ये पोर्शन क्या है बेटा? यहाँ पर ला लिए एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो क्लियर हो गया। ये यहाँ पर रिंग फॉर्म में दिया गया है। ये किस फॉर्म में दिया गया बेटा? यहाँ पर ये बेटा किस फॉर्म में दिया गया है? बॉन्ड फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई थी। जब क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक मीन्स फिनॉल की बात की जाती है तो कितने टाइप्स के होते हैं लाल? ये 2 टाइप्स के। फर्स्ट आपका होता है बेटा फिनॉल, दूसरा सेकेंड कौन सा होता है लाल? एरोमेटिक फिनॉल। फर्स्ट होता है फिनॉल, सेकेंड होता है एरोमेटिक फिनॉल। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट आप क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर लाल फिनॉल। कंफर्म हो गया बेटा। ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड कौन सा होता है लाल? एरोमेटिक फिनॉल्स। क्या हो जाएगा लाल? एरोमेटिक फिनॉल। बात समझ में आ गई बेटा? एरोमेटिक फिनॉल। देख, दोनों में डिफरेंस समझिए लाल क्या होता है। डिफिनेशन देखिए बेटा, इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। जो फिनॉल्स होते हैं इसमें OH ग्रुप जो होता है ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ये जो OH ग्रुप होगा ये डायरेक्ट देखिए बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है लाल ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। क्या बोलेंगे? जब हम बात करते हैं एरोमेटिक फिनॉल्स की, किसकी बात करेंगे? एरोमेटिक फिनॉल की। जो आपका OH ग्रुप होगा ये डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा होगा, ये साइड से जुड़ा होगा। बात समझ आ गई? तो आप यही शॉर्ट फॉर्म में डिफिनीशन कैसे बनाएंगे? आप लिख सकते हैं फिनॉल के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे स्टेट पोजीशन। OH ग्रुप आपका स्टेट में जुड़ा होगा, सीधे जुड़ा होगा। और एरोमेटिक फिनॉल के आगे जुड़ेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? ये साइड में। साइड का मतलब कि देखिए ऐसे, जैसे एग्जांपल देखिए बेटा इसका, ये देखिए ये जो OH ग्रुप है ये देखिए साइड में जुड़ा हुआ है ना, OH ग्रुप है साइड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे एरोमेटिक फिनॉल। एरोमेटिक। तो भैया आप ये बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एरोमेटिक फिनॉल्स एंड फिनॉल्स में डिफरेंस क्या है? माइंड में इमेज बनाइएगा। जो फिनॉल होता है इसमें OH ग्रुप जो होता है ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है, और जो एरोमेटिक फिनॉल होता है, एरोमेटिक फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है ये बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। कैसे? ऐसे जैसे ये देखो, ये साइड से जुड़ा हुआ है, देखिए OH ग्रुप। क्लियर? आ गई बात समझ में? नहीं बात समझ में आ गई? क्लियर बेटा? समझ में आ गई? और ध्यान दीजिए जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मेंबरशिप का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया इस चैनल पे, दूसरा चैनल भी उस पर भी कर दूंगा समय आने पर। तो आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, है ना। चलिए अच्छा, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को कंप्लीट हो गया लाल। अब हम लोग बात करते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल। फिर बात करते हैं किसकी? डाईहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। क्लासिफिकेशंस ऑफ फिनॉल। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ जो फिनॉल की बात करते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं लाल? ये 3 टाइप्स के। फर्स्ट कौन सा हो गया बेटा? सेकंड हो गया लाल, थर्ड हो गया लाल,
समझ में आ गया सभी लोगों को? देखिए जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं लाल, मैं अपने दिल से दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आएँ, पास हो जाएँ सभी विषयों में, है ना। आप लोग ऐसे ही स्टडी कीजिए और वीकनेस जो भी है हम लोग उसको दूर कर सकते हैं, बस प्रयास आप करते रहिए। रात अपनी है, दिन रात जगिए, दिन रात मेहनत कीजिए, है ना। सोने के लिए दिन बना हुआ है, दिन में 2 घंटे सो लीजिए, रात में बढ़िया एटमॉस्फेयर मिलता है पढ़ने का, रात में पढ़िए आप लोग, है ना। 5 साल पढ़ना है, 5 साल के बाद तो फिर पढ़ाना है ना, ये सोच के चलिए। क्यों, हो सकता है कभी अगर जीवन में कभी सक्सेस हो गए तो आप ही में से किसी को बुलाना पड़ेगा, जो भैया मेरे यहाँ पढ़ा देते, तो वो दिन ऐसा बनने का प्रयास करो, है ना। चलिए तो ये बात देखो, इसलिए बोल देता हूँ भाई लाल भैया कि थोड़ा कैटालिसिस का काम हो जाता है, आपके अंदर एक हौसला आ गया, अरे वाह क्या बात है, गजब, अब तो सही में हम तो पढ़ेंगे, हैं, है शक नहीं है। अगर आप ऐसे डिमोटिवेट ऐसे बैठे हो और फिर बता दें न्यूट्रल हो जाओगे, तो बड़ी मेहनत से आपको हम तो अपने लेवल में लाते हैं, फिर बोल देंगे तो फिर चले जाओगे, न्यूट्रल हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव बने रहो। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई आपको? देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझ जाइएगा, जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल होते हैं, जो डाईहाइड्रिक फिनॉल होते हैं, जो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होते हैं, ये डिपेंड करता है OH नंबर पे। किस पे डिपेंड करता है? मतलब कि ओनली 1 ग्रुप प्रेजेंट, दैट इज मतलब मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल, एक से अधिक होगा तो उसके लिए डाई हो सकता है, ट्राई हो जाएगा, टेट्रा हो सकता है। आगे बात समझ में, मतलब कि एक आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन के साथ में तो मोनो बोलेंगे, जब 2 प्रेजेंट होगा तो डाई बोलेंगे, 3 प्रेजेंट होगा ट्राई बोलेंगे। मतलब ये डिपेंड करता है किस पे? हाइड्रोक्सिल नंबर पे। किस पे डिपेंड करता है? इसी प्रकार से एल्कोहल में आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर आप लोगों ने एल्कोहल चैप्टर में क्या देखा था कि वहाँ पर एल्काइल के साथ में OH नंबर पर डिपेंड करता था। OH नंबर पर जैसे OH वहाँ पर 1 होता था एल्काइल, लेकिन यहाँ पर OH का रिलेशन एराइल से, वहाँ पर रिलेशन किससे था? एल्काइल से। R से था, यहाँ पर AR से है। AR दैट इज क्या है? एराइल। एराइल मतलब फेनिल, फेनिल मतलब CCH5, CCH5 का मतलब बेंजीन रिंग्स। यहाँ पर OH बेंजीन से जुड़ा होगा और वहाँ पर बेंजीन एल्किल से जुड़ा होता है, CH3 से या C2H5 से जुड़ा हो। आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ में आ गई होगी। तो हम डायरेक्टली हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल में। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका नेमिंग कैसे होता है, कैसे क्या होती है। आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग बताएंगे। अगर फिर भी जो है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो प्रयास करेंगे बताने का, बगल वाले पूछने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए चल आप लोग स्टडी कंटिन्यूअस करते रहिए। चलिए लाल, हे भैया सब लोग देखो सीरियस हो जाओ लाल, आप लोग बड़ी मेहनत करते हो, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे। चलिए अच्छा, हे लाल सुनो, हे भैया, हे लाल सुनो। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जो फिनॉल की बात करेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। आ गई बात। इसका इसकी जब बात की जाएगी तो अभी आपको हमने बताया क्या, आप ब्रैकेट में यहाँ डाल सकते क्या? ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनो मीन्स 2 मीन्स सेम ग्रुप्स होंगे तो डाई का यूज करेंगे, सेम ग्रुप 2 होगा तो बोलेंगे डाई, सेम ग्रुप 3 होगा तो बोलेंगे, सेम ग्रुप 4 होगा तो। आ गई बात समझ में? डिफरेंस होगा तो हम लोग डाई का वहाँ पर यूज नहीं करते हैं, कि कहीं पर भी किसी भी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं क्या? ओनली 1 ग्रुप प्रेजेंट मीन्स मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जैसे एग्जाम्पल में आपका ये जैसे दिया गया है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया लालिए? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। किसका हो गया लालिए? मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल में ज़्यादा कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी हेडिंग कौन सी लालिए? डाईहाइड्रिक फिनॉल। कौन सा हो जाएगा बेटा? डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल। इसमें बताइए लाल, इसमें कितने प्रेजेंट होंगे लाल? 2 प्रेजेंट होंगे। एक आपका कैसे हो जाएगा बेटा? देखिए पहले स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, ये स्ट्रक्चर हो गया, कॉमन स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये हो गया। फिर अगला बेटा कौन सा हो जाएगा? ये हो गया। अब करना क्या है, एक आपका OH यहाँ जुड़ गया लाल, फिर क्या करेंगे? डाई करना है, लेकिन डाई के लिए क्या करना है? पोजीशन चेंज कर देना। फिर OH यहाँ हो गया बेटा,
फिर अगला पोजीशन बेटा OH यहाँ कर दे, सॉरी यहाँ कर दो, मेटा पे कर दो, फिर बेटा कहाँ कर दो, लेकिन ये तो कॉमन रहेगा नहीं ये वाला, है ना बेटा, और एक आपका OH ग्रुप यहाँ हो जाएगा। नई बात समझ में आई? मतलब समझो बेटा, हमने यहाँ पर पोजीशन केवल चेंज किया है ना। हमें बेंजीन के साथ में डाईहाइड्रिक फिनॉल में हम ये कह सकते हैं कि जिसमें OH समूह की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। एक कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड ये हो गया, तीसरा कंपाउंड ये हो गया। लेकिन ये तो आपका देखिए OH ग्रुप क्या है, कॉमन है, लेकिन ये जो OH ग्रुप है ये क्या है, अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज कर लेता है। इसी बिहेव पे इसका नेम चेंज होता है। आ गई बात समझ में? नई बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर समझिएगा ऐसे, तो कहने का मतलब ये जो है जितने भी, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा लाल, जितने ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए प्लस पॉइंट है, अगर इनको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप कमेंट करिएगा, आप बताइएगा, आपको PDF मिल जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आ गया लाल, आप लोगों को कंफर्म हो गया। तो डाईहाइड्रिक फिनॉल में क्या करते हैं, डाईहाइड्रिक फिनॉल में आप इसकी पोजीशन को क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेंज करते जाते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं, अभी आप लोगों को बताया गया था, ध्यान दीजिएगा, कैटचॉल याद आया बेटा, कैटचॉल, फिर ये बताया गया था क्विनॉल, रिसोर्सिनॉल, कुछ याद आया? कैट, जो लोग नहीं आए थे उनको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो आए, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब बात की गई थी किसका बेटा, कैटचॉल, फिर कौन सा बेटा ये, क्विनॉल, क्या है बेटा ये, क्विनॉल, फिर बेटा क्या है लाल ये, क्या बेटा, रिसोर्सिनॉल, क्या है बेटा ये, रिसोर्सिनॉल। आ गई बात सुन बेटा, रिसोर्सिनॉल। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर इनकी नेमिंग के बारे में, इनके स्ट्रक्चर और बनाना हम लोग सीखेंगे। माइंड में एक बार रिपीट कीजिए, आप लोग समझिए बेटा। देखिए एक चीज़ बेटा, कसम खा के बैठा कीजिए कि हम समझ के रहेंगे। अगर आप ये कसम खा के बैठोगे तो मैं कसम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप कसम खा के बैठोगे मैं समझ के रहूँगा, तो मैं कसम खा के रहता हूँ, मैं समझा के रहूँगा, ये चीज़ आप सोच कर चलिए। लेकिन आप कसम खा के बैठोगे, समझा के दिखा दो, तो भैया कहाँ हो पाएगा ये चीज़, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कैटचॉल हो गया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बोर्ड पेपर में, ध्यान रखिएगा। जो ये क्वेश्चन होते हैं यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन के तैयार होता है, ध्यान रखिएगा। कैटचॉल, क्विनॉल, रिसोर्सिनॉल। हमने कुछ कंपाउंड्स के नाम और जिक्र किए थे, कुछ कंपाउंड्स के जिक्र और किए गए थे, जैसे आप कह सकते हैं इन सारे कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, फिर इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनके IUPAC नेमिंग भी करना सीखेंगे। हम कंपाइन मतलब कि नॉमक्लेचर ऑफ फिनॉल एंड आइसोमेरिम इन फिनॉल, इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करके पढ़ा दूंगा आपको, क्लियर। इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करके बता दूंगा, क्या मीन्स से नॉमक्लेचर ऑफ फिनॉल एंड नेक्स्ट कौन सा, आइसोमेरिम इन फिनॉल, दोनों को कंबाइन करके। और नॉमक्लेचर ऑफ फिनॉल में 2 सिस्टम होता है, एक ट्रायल सिस्टम, दूसरा बेटा हाँ IUPAC सिस्टम, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर में यहाँ पर पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर। तो ये कैटचॉल हो गया बेटा, क्विनॉल हो गया, और रिसोर्सिनॉल हो गया। अभी जब अगले की बात करते हैं तो एक आपका होता है कौन सा बेटा, बोलिए जरा, क्रिसॉल, है ना। तो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर समझ लेते हैं जो डिफरेंस पॉइंट्स हैं, फिर डिफरेंस पॉइंट्स को हम लोग अलग से समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपके माइंड में ये चीज़ हो जाए, नहीं मालूम चलेगा, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर के नीचे लिखूंगा क्या, क्रिसॉल लिख दिया या क्विनॉल लिख दिया या रिसोर्सिनॉल लिख दिया, तो आपका ध्यान स्ट्रक्चर पर नहीं जाएगा, आपका ध्यान जाएगा ये नाम देखो पहली बार सुना है। तो आप पहली बार नहीं सुनोगे, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कहोगे अरे मैंने पहले तो सुना था, ये दूसरी बार सुन रहा हूँ। इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आप ये ना कहो जब स्ट्रक्चर के नीचे लिखूँ ये अच्छा इसे तो मैंने वहाँ पर पढ़ा था, है ना। ये तरीका होता है, देखिए पढ़ने पढ़ाने का ही एक तरीका होता है। अब आप लोग कितना अच्छा समझने का प्रयास करते हैं तो समय बताएगा, लेकिन दुआ है सभी के लिए कि अच्छे मार्क्स सभी के आएँ। तो ये कैटचॉल हो गया, क्विनॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल, और दूसरा कौन सा तो बेटा, क्रिसॉल हो गया। और जब क्रिसॉल की बात करते हैं तो क्रिसॉल यहाँ 3 फॉर्म में टूटता है। क्रिसॉल की बात करते हैं तो क्रिसॉल आपका ध्यान दीजिएगा, जैसे जब क्रिसॉल का कॉमन सी बात आती है तो ये आपका हो गया OH। देखिए OH तो प्रेजेंट होगा, OH जो होता है ये जरूर प्रेजेंट होगा लाल। और ये जो पहली बार पढ़ रहे हैं फिनॉल चैप्टर, वो अपने दिलो दिमाग पे एक बात सेट कर लें कि जो OH होता है एल्कोहल में, इसका रिलेशन R से होता है, मीन्स ROH होता है, और यहाँ पर इसका रिलेशन किससे होता है, ROH, एराइल ग्रुप से होता है। तो ये चीज़ तो दिमाग में पहले सेट कर लिए। एराइल मतलब फिनाइल ग्रुप, C6H5,
है ना, C6H5, तभी देखो ये कहाँ गया, ये देखो C6H5, ये आपका लिख सकते हो क्या, ये एराइल ग्रुप हो गया। अब ध्यान, एराइल ग्रुप देखिए शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये क्रिसॉल हो गया। क्या हो गया? अगर सेंटर में इस तरह से इंडिकेट किया जाए तो समझ जाइएगा क्या, ये तीनों पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, तीनों पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। किसकी पोजीशन को? देखिए अब एक आपका अगर स्ट्रक्चर अलग, तो यहाँ पर लिखो अगर तीनों का, अगर ये तीनों के स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है लाल, तो एक चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिएगा, तीनों की पोजीशन को भी इंडिकेट करेंगे अलग अलग से। भाई यहाँ पर पोजीशन को तो इंडिकेट करेंगे ही, है ना। मतलब एक फिर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए एक यहाँ जुड़ेगा, फिर यहाँ जुड़ेगा, फिर यहाँ जुड़ गया, बात समझिएगा। तो डिफरेंस अलग अलग टूटेगा ना, तो लिख सकते हैं क्या, आर्थो है ना, ये मेटा, सॉरी आर्थो मेटा, फिर ये पैरा, क्या, क्रिसॉल। आगे नई बात समझ में आई? मतलब अगर इसको हम यहाँ जोड़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, बोलेंगे आर्थो क्रिसॉल, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, तो तीनों को एक साथ में लिखने का बढ़िया तरीका आप ऐसे कर दीजिए। मतलब ये तीनों जगह का इंडिकेट कर रहा है। मैं अलग अलग से करके बताऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। नहीं बीपी हाई लो मत करिएगा, मल्टी पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट, है ना। तो कैटचॉल हो, क्यूनॉल, रिसोर्सिनॉल, क्रिसॉल, ये दो और कंपाउंड्स होते हैं लाल, दो कंपाउंड्स और होते हैं, पायरोगाइलॉल। याद आया? नहीं याद आया? पायरोगाइलॉल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर, देखिए बेटा, पॉइंट नंबर बेटा 5, पायरोगाइलॉल, पायरोगाइलॉल होता है। पॉइंट नंबर 6, ये नया पढ़ोगे आप। नया क्या है? पायरोगाइलॉल के बाद यहाँ नया है पायरोग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। यहीं पर सीखोगे आप, हाँ यहीं पर सीखोगे आप, क्या यहीं पर सीखोगे। अभी देखिए पायरोग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, पायरोग्लिसरॉल, 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 पायरोग्लिसरॉल बोलो, हाँ बोलो, पायरोग्लिसरॉल, पायरोग्लिसरॉल। आगे बात है, पायरोग्लिसरॉल। नहीं कुछ लोग कुछ और ही समझ जाएंगे, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हैं? अब याद हो गया हैं? तो पायरोग्लिसरॉल कंफर्म, और पायरोगाइलॉल, एक लोग बोलो क्या बेटा, अब सब लोग एक साथ में, पायरोगाइलॉल, पायरोगाइलॉल। चलिए पायरोगाइल, बात समझ आ गई ना। अब ध्यान दीजिए बेटा, तो ये नई चीज़ है। हाँ एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस और देख सकता हूँ, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, क्विनॉल है ना, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। भाई इसको कि छोड़ो, अभी यही तो मेन पॉइंट्स होगा। स्ट्रक्चर सोच रहे होंगे अलग अलग होगा, लेकिन सब इसके स्ट्रक्चर कॉमन बनाऊंगा, है ना। जैसे यहाँ पर एक का बना दिया वैसे सबके बनेंगे। डिफरेंस देखिए, मतलब पायरो किसका क्या बताया गया अभी, अगला कौन सा बताया गया, पायरोगाइलॉल हो गया, पायरोग्लिसरॉल हो गया, और हाइड्रोक्सी क्विनॉल, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। अगला पॉइंट नंबर 5 कौन हो गया, 6 हो गया, 7 ना। तो 7 पे देखो, यहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ दिख रहा है बेटा, पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। फिनॉल चैप्टर आप लोगों के स्कूल में आपके गुरुजन, आपके अध्यापक अध्यापकाएं जो भी सज्जन व्यक्ति होंगे पढ़ाए होंगे, वहाँ पर जिक्र किया गया होगा, क्या वहाँ पर जिक्र किया गया होगा, किसका बेटा जिक्र किया होगा, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। जिक्र किया गया होगा क्रिसॉल, जिक्र किया गया होगा, जिक्र किया गया होगा, जिक्र किया गया होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात लाल। अब यहाँ पर समझिएगा लाल, अब थोड़ा हम लोग इनके बारे में समझेंगे ये होते क्या हैं। बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे इतनी देर से कि नाम तो सुन लिया, बड़े अच्छे नाम हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। और माइंड आपका कहाँ पर का होगा मैं बताऊं, आपका माइंड होगा ये कहाँ गया, पायरोगाइलॉल, आपका माइंड होगा पायरोग्लिसरॉल, आपका माइंड होगा हाइड्रोक्सी क्विनॉल। इनमें आप आंसर ढूंढ रहे होंगे कौन सा होगा।
मेरी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई लाल? ए भैया समझ में आया लाल? देखो पढ़ो खूब, हैं? दुनिया के जितने काम है सब काम करो, लेकिन पढ़ो। जब क्लास में बैठ जाओ तो फ्रेंड सर्किल, क्लास के बाहर जाओ तो फ्रेंड सर्किल, लेकिन जस्ट अपोजिट होता है। क्लास में आओगे फ्रेंड सर्किल स्टार्ट, और क्लास के बाहर निकलोगे फ्रेंड सर्किल एंड। वो कहेगा मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना, कहीं नहीं जाएगा घर ही। और यहाँ जो है, यहाँ कहीं नहीं जाना तो यहीं पर बैठे, लेकिन फिर भी मन नहीं रहता। इसलिए कहते हैं जहाँ बैठो तन मन वहीं पर रखो, है ना भैया? देखो माँ भैया देखो सीरियस होकर पढ़ा थे ना लल्ला। चलिए लाल, अच्छा जो सब लोग सीरियस, देखो सब लोग पढ़ो, है ना? क्यों भैया? हैं? हमको डाउट हो रहा, प्रैक्टिकल करके नहीं आया बेटा आज, लाफिंग गैस वाला। चलो चलो, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। क्लियर? हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आइसोमेरिन इन जब फिनॉल की बात करेंगे तो पहले हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, फिर ट्रायल सिस्टम एंड आईपीसी सिस्टम के तहत हम यहाँ पर फिनॉल का नॉमेनक्लेचर करना सीख जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या, लास्ट टॉपिक होगा कौन सा, आइसोमेरिन इन फिनॉल। फिर उसके बाद सबसे लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट वही लेक्चर होगा आपका। ये तो कुछ नहीं तो फर्जी बातें हैं, कभी गलती से नहीं आएंगे एग्जाम बोर्ड पेपर में, लेकिन हाँ लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकते हैं ये। और क्योंकि आप स्टार्टिंग में वही गलती करके आए हो फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में जो गलती किया वो अब यहाँ ना हो, है ना? तो फर्स्ट ईयर में आप देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे बड़ी मेहनत किए होंगे, दिन रात किए होंगे फर्स्ट ईयर में, है ना? ध्यान दीजिएगा। और चलिए बेटा ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं, तो ये इनको रफ कर, है ना, रफ कर रहा हूँ मैं, अब समझिए बेटा इसे यहाँ पर। नेक्स्ट जो लेक्चर है बेटा, कल के लेक्चर में मैं प्रयास करूँगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कल के लेक्चर में इतना ध्यान रखिएगा कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ये कंपाउंड्स तो मैं शॉर्ट ट्रिक में समझा दूंगा कल, ठीक है ना? उसके बाद आपका जो चलेगा, कहने मतलब क्या बोलते हैं, आइसोमेरिन वाला कल के लेक्चर में आपकी मेथड ऑफ रिविजन ऑफ फिनॉल की स्टार्ट हो जाएगी, और मेथड ऑफ उसमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा ये, सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर वही है। जिन लोगों का छूट गया अब तक नहीं पढ़े थे वो, उनके लिए प्लस पॉइंट है, और जो पढ़े थे उनका रिवीजन हो जाएगा। और उसमें लॉन्ग रिएक्शन ही मैं बताने वाला हूँ, उसमें लॉन्ग ही टॉपिक स्टार्ट करूँगा जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और जो एक नंबर वाले अपने साथी वाले से पूछ लेना जो लोग आए थे, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। हाँ, उसमें जब मेथड ऑफ रिविजन्स की बात की जा रही थी, ध्यान दीजिए बेटा, जो लोग पढ़े थे, जो लोग नहीं पढ़े थे, वो लेक्चर एक बार जो कल के लेक्चर को और अच्छा समझने के लिए, और वो तो दूसरी बात है कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं पूरा समझाने का प्रयास करूँगा कि समझ में आएगा क्लास में। इसमें मेथड, उसमें जब स्टार्ट किए थे, डाउ प्रोसेसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाल, डाउ प्रोसेसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल की ज़बरदस्त है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर इसको, वेरी वेरी। और नेक्स्ट जो दी जाती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये सारे टॉपिक मैं इसलिए याद दिला दे रहा हूँ कि इसके बार गलती से कहीं देख लीजिएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो थर्ड होता है, थर्ड की बात करते हैं, इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से होता है, और फिर लास्ट में क्यूमीन, क्यूमीन वाला, उसमें स्ट्रक्चर COOH करके OH पे, जहाँ पर CO डला, मतलब ये आपका दिया गया, बेंजीन बनाना, OH कर देना, COOH करके सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजल नहीं समझ में आएगा तो बता दूंगा, समझ में आ गई बात ये। और दूसरी बात क्यूमीन, क्यूमीन, और क्यूमीन के बाद में वो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, वो कौन सी रानोटीमन करके जो बताई गई थी, रीमोटीमन वाली बताई गई थी, और एक लेडरमैन से रिएक्शन बताए गए, है ना? कई रिएक्शन, लॉन्ग वाली रिएक्शन जो थी वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उसमें ज़बरदस्त है ना? है नहीं, टेस्ट में नहीं, बोर्ड के लिए है ये चैप्टर, ऐसे टॉपिक सब बोर्ड के लिए हैं। क्या चीज़ बात समझ आ गई बेटा ना? तो ये सही। अब देखिए यहाँ पर, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो
नॉमक्लेचर ऑफ जो फिनॉल डाईहाइड्रिक की बात करते हैं, तो डाईहाइड्रिक की बात करते हैं, तो डाईहाइड्रिक में स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका कॉमन सा नेम बताइए, सभी लोग बताएंगे इसका नाम बताइए लाल, क्या हो जाएगा? नॉर्मल नेम बताना है आपको। 1,2 बोल सकते हैं ना, नेमिंग क्या डाई, तो 1,2 डाई ऑल, मतलब बेंजीन -1,2 डाई ऑल, 2 दिया गया है ना। इसी का डिफरेंस बताएंगे, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसी को लाके यहाँ पर जोड़ोगे तो 1,3, इसी को यहाँ पर 1,4। लेकिन इनको जो मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, इनको अदर नेम से किस प्रकार से जानते हैं, और इनको किसको कैटचॉल बोलते हैं, किसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, और किसे पायरोगायलॉल बोलते हैं, और किसे पायरोग्लिसरॉल बोलते हैं, और किसे हाइड्रोक्सीक्विनॉल बोलते हैं, और किसे क्रिसॉल बोलते हैं। ये कल के लेक्चर में कंप्लीट होने के साथ साथ कल के लेक्चर में हम मेथड ऑफ रिविजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, आज के लेक्चर में जितना भी बताया गया है माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा कि कहीं से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है तो बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा, लेकिन माइंड को सीरियस होकर मीन्स कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी कीजिएगा। तो आप लोग सेटिस्फाइड? समझ में आ गया लाल? समझ में आ गया? कंफर्म? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? सच में अपना कॉन्सेप्ट क्या लाल? एक्साइटेड हो लाल? बेस्ट, चलिए लाल नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा लाल। ओके, थैंक्स लाल।